हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओनली यूपीएससी पर मैं अमृत शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम फिर से करंट अफेयर्स कर रहे हैं। करंट अफेयर्स की जो पिछली क्लास थी उसमें हमने आपको पढ़ाया था कि 126वां संविधान संशोधन क्या था, रिजर्वेशन पॉलिसी क्या थी, उसके पीछे की क्रोनोलॉजी क्या थी और रिजर्वेशन को एक्सटेंड किया गया है। जो लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण था एससी और एसटी के पदों को लेकर के, उसको एक्सटेंड किया गया है। उससे संबंधित जितने भी सवाल बनने की संभावना थी उन सारे संभावनाओं को दूर करने का उसमें प्रयास किया गया। उससे संबंधित सारे सवालों को वहाँ पर कवर करने की कोशिश हमने की थी। और अगर आपने क्लास नहीं किया है तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर्स की अगली क्लास। और यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण मुद्दे की हम चर्चा करेंगे जो कि चर्चा में था, लगातार 2-3 महीने चर्चा में रहा। पहले तो नवंबर दिसंबर में चर्चा में रहा, उसके बाद में जब कोरोना हुआ, कोरोना काल में भी जो है ये चर्चा में रहा। इसलिए इससे सवाल आने की संभावना है और जहाँ जहाँ सवाल आने की संभावना है वो हर मुद्दे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है नालसा, NALSA, नालसा। ठीक है, नालसा, नालसा का जो फुल फॉर्म है वो है आपका नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो अभी चर्चा में क्यों था? सबसे पहला सवाल तो यही कि चर्चा में क्यों रहा, क्योंकि जब तक आप क्रोनोलॉजी नहीं जानेंगे, आप उसके पीछे का बैकग्राउंड, आप उसकी पूरी कहानी नहीं जानेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो चीज़ बैठती नहीं है। देखिए, जो आपका मस्तिष्क है वो बहुत ज़्यादा फैक्ट को स्टोर नहीं कर सकता है, क्योंकि उसकी एक सीमा है। तो हमेशा वो कुछ कहानी बना करके जब आप चीज़ों को रखते हैं तो वो आसानी से आपको याद हो जाता है। जिससे आप इस बात को अनुभव भी करते होंगे कि आप कई बार किताबों में लगे रहते हैं कि ये हमसे याद काहे नहीं हो रहा है, काहे नहीं हो रहा है, और वो याद नहीं होता है आपसे, क्योंकि आपका जो मन है उससे लग नहीं पाता है। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से आप कोई चीज़ देखते हैं और पूरी ज़िंदगी के लिए आपके दिमाग में एक जगह बना लेता है और आप कभी भी उसके बारे में सोचते हैं तो आराम से याद आ जाता है। जैसे आप कभी सोचते होंगे कि मैं जब क्लास 5 में था तो उस हमारे दोस्त ने हमको ये कहा था, क्योंकि उन चीज़ों में आपका मन लगा और आपने उसको एज सच एक कहानी बना करके अपने दिमाग में बैठा लिया। तो इस दिमागी खेल को भी आपको समझना पड़ेगा। तो आप जब किसी तथ्य को बार बार पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, और तो जो वो शिकायत है ना वो आपसे दूर होगी। उसको दूर करने का तरीका ये है कि आप उसके इर्द गिर्द की जो कहानी है, जो उससे संबंधित और चीज़ें, उसको समझ लीजिए। उसके बाद में निश्चित तौर पर वो आपके दिमाग में ठहरेगा, रुकेगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर याद रहेगा। ठीक है, जैसे अगर आप प्लासी का युद्ध कब हुआ ये बार बार भूल जाते हैं, तो प्लासी के युद्ध से पहले की घटनाक्रम, उसके बाद की घटनाक्रम, कौन कौन उसमें सम्मिलित था, एक पूरी कहानी तैयार कर लीजिए। आप कभी नहीं भूलेंगे प्लासी का युद्ध कब हुआ, 57 का विद्रोह कब हुआ। ये सारे चीज़ें आप जो है इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि आप बस ये याद रखते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ, कब हुआ, राजनीतिक कारण, ऐसे नहीं काम बनेगा। जब तक आप उसके आगे पीछे की चीज़ों को मिला करके नहीं पढ़ेंगे, कहानी नहीं बन पाएगी। ठीक है, चलो तो नालसा की बात कर लेते हैं। तो नालसा यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि सबसे पहले तो ये नवंबर दिसंबर में चर्चा में आया क्योंकि इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति हुई। जो इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सबसे वरिष्ठ जज होता है पारंपरिक तौर पर वो क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है।
और उसके बाद जो दूसरे वरिष्ठ जज होते हैं वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, ठीक है। तो इसके कार्यकारी अध्यक्ष जो दूसरे वरिष्ठ जज होते हैं वो होते हैं। तो दूसरे वरिष्ठ जज की जो है कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति होती है। तो सबसे पहले तो नवंबर दिसंबर में चर्चा में आता है, ठीक है। तो वो जो अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय नियुक्त होते हैं वो एक विजन 2020 लेकर के आते हैं। तो उसके लिए भी ये न्यूज में आया था। आप एक बार गूगल करके विजन 2020 जरूर पढ़ लेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है कि आपको विजन 2020 एक बार गूगल करके पढ़ लेना है, ठीक है। विजन 2020 अब्दुल कलाम वाला मत पढ़ लीजिएगा, अब्दुल कलाम का दूसरा है। ये जो है ये नालसा का विजन 2020 है। तो इसको आप एक बार पढ़ लेंगे, ठीक है। दूसरी बार जब ये ज़्यादा न्यूज में आया उस वक्त कोरोना काल था। और कोरोना काल में एक ऐसी स्थिति आई कि चूंकि आप जानते कि अपराध तो हमेशा होता ही रहता है। तो अपराध होगा तो अपराधी होंगे और अपराधी को बंद करने के लिए जेल होगा। तो जेल में जो है बहुत ज़्यादा अपराधियों की संख्या क्या हुई, बढ़ गई। तो जब अपराधियों की संख्या जेल में बढ़ गई तो वहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग को जो है मेंटेन करना था, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत तो हर जगह है कोरोना काल में। तो किया क्या गया कि नालसा के द्वारा एक रिकमेंडेशन दिया गया कि जो ऐसे अपराधी हैं जो बहुत खतरनाक जुर्म में नहीं आए हैं या बहुत ऐसे हैं जो बंद हैं, जिनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं और वो भी अंडर ट्रायल हैं, तो बहुत सारे अपराधियों को जो है जो अंडर ट्रायल थे या किसी सामान्य जुर्म में बंद थे उनको छोड़ दिया गया कोरोना के समय पर, ठीक है। तो इसलिए भी ये चर्चा में आया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। तो अब इसके बारे में चूंकि ये न्यूज में लगातार रहा तो हो सकता है कि यूपीएससी इससे सवाल पूछ ले, क्योंकि ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे अधिनियम हैं जो आपके दिमाग में नहीं आएंगे। आप कोई भी किताब पढ़ लीजिए, कहीं से आपको नहीं मिलेगा, ये आपको घटनाक्रम में मिलेंगे। और उस घटनाक्रम को अगर आप नोटिस नहीं करेंगे तो जब जाएंगे और आप इसे जो है सवाल यूपीएससी पूछ लेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि यूपीएससी को तो क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सवाल कहाँ से पूछता है पता ही नहीं चलता है। तो देखो गुरु, ऐसा है कि घटनाक्रम को अगर आप जो है एक स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि अगर आप किताब खोल के बैठ गए, अब मान लीजिए कि आपको जो है अब चूंकि ये जो सेक्शन है किससे है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना, जो है संविधान और राज्य व्यवस्था से। तो आप चाहे बृजकिशोर शर्मा को खोल के पूरा पढ़ लीजिए, न्यू एडिशन पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत को पढ़ लीजिए, आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये घटनाक्रम है। ये एक सामान्य आदमी का नजरिया किस तरीके से होता है किसी चीज को लेकर के, ये उससे संबंधित है। तो ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये आपने अखबार पढ़ा, आपको अखबार में दिखा, कैसे लिख के अखबार में आता है, कोई जैसे सरकार ने फैसला किया कि इतने कैदियों को छोड़ देंगे, ठीक है। अब उसमें नीचे लिखा होता है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने जो है ये चीजें करी और उसके बाद में इतने अपराधियों को रिहा किया गया। लोग अखबार की तरफ पढ़े और आगे निकल गए। लेकिन जो सीरियस एस्पायरेंट हैं वो करते क्या है कि ऊपर ही देख लिया राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ये लिखा हुआ है, तो जिम्मेदारी बन गई कि ये जान लें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है, क्योंकि यूपीएससी वहां से सवाल पूछ सकती है, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण चर्चा में इसीलिए था। अब इसको जो है हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके प्रावधानों को समझ लेते हैं, इसका काम क्या है उसको देख लेते हैं, और इससे संबंधित सवाल जो है आने की संभावना है उस पर हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है वो किया गया विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा। विधिक सेवा प्राधिकरण 1987, एक सेकंड, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा 1995 में नालसा का गठन किया गया, ठीक है। तो जो अधिनियम है वो कौन सा है, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, और इसकी स्थापना कब हो रही है 1995
95 में, ठीक है। तो यूपीएससी जब सवाल पूछती है तो वो अमूमन 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट दे करके और उसके बाद में नंबरिंग करके सवाल पूछती कि केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, 2 3 4 सब सही, ऐसे सवाल पूछती है। अगर आपने कभी प्रीवियस ईयर का पेपर देखा हो, कोई मॉक टेस्ट देखा हो, तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा। तो जब किसी मिनिस्ट्री से सवाल आता है या किसी योजना से सवाल आता है तो वह नोडल मिनिस्ट्री के बारे में पूछ लेते हैं, या जब किसी महत्वपूर्ण अधिनियम या संस्था के बारे में बात होता है तो उस अधिनियम और संस्था की स्थापना के बारे में जो है स्टेटमेंट दे देते हैं। कई बार होता क्या है कि 4 स्टेटमेंट में अगर आपको 2 स्टेटमेंट भी आते हो तो आप जो है एलिमिनेशन का रूल लगा करके सवाल को हल कर लेते हैं, और यूपीएससी में काफ़ी स्पेस है एलिमिनेशन का, ठीक है। अगर कोई तार्किक रूप से एलिमिनेशन भी करना जानता है तो कम से कम 15 से 20 सवाल तो इजीली हल कर लेगा बिना कुछ पढ़े लिखे ही। लेकिन एलिमिनेशन उसको आना चाहिए कि जैसे मान लीजिए किसी सवाल के 2 स्टेटमेंट को ही आप जानते हैं तो आपने ये देख लिया कि जो आंसर डिसाइड किए गए हैं उसमें वो कौन कौन से आंसर को किस तरीके से रखा है। तो बहुत सारे केस में 90% केस में ऐसा होता है कि आप एलिमिनेट करके आराम से उसको निकाल ले जाते हैं, ठीक है। वहां पर बस आपको ये जानना होता है कि 2 सही कौन है, या अगर आप 2 सही नहीं जानते तो आप 2 गलत पक्का जानते कि ये तो नहीं हो सकता, तब भी आप सवाल को हल कर ले जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन सारी चीज़ों का मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा 1995 इसकी स्थापना होती है, ठीक है। इसका जो संरक्षक है, जो संरक्षक होते हैं वो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। इसके संरक्षक कौन होते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष तो मैंने बता दिया कि सेकेंड मोस्ट जो एक्सपीरियंस, ठीक है, जो होते हैं और जो सबसे सीनियर होते हैं, सेकेंड मोस्ट सीनियर कह सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, सीनियर, सेकेंड मोस्ट सीनियर जो जज होते हैं वो इसके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इनका काम क्या है, ठीक है। इनका काम क्या है और ये क्या काम करते हैं, इनका मुख्य रूप से काम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर शब्द से ही स्पष्ट है कि विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है। तो विधिक सेवा प्राधिकरण का मतलब कि कानून से संबंधित कोई मामला है, यानी कि कानूनी मामला। सेवा का मतलब अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, ठीक है। अगर ये सर्विस दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कानूनी और सेवा इन दोनों की बात यहाँ पर हो रही है। कानून और सेवा इन दोनों की बात हो रही है, ठीक है। तो आपने अगर संविधान को पढ़ा है या अगर नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ेंगे। हालांकि मैंने पढ़ा रखा है, पॉलिटी को लगभग 70-80% जो है हमने कवर कर लिया था, जो थोड़ा सा बहुत बचा है उसको भी कवर कर लेंगे। तो हमारे प्लेलिस्ट में पॉलिटी वाले में जाइए और वहाँ पर जो है भाग 4 खोल के पढ़िए। भाग 4 के बहुत सारे वीडियोस उसमें पड़े हुए हैं, तो उसमें आपको मिलेगा कि एक अनुच्छेद है 39 ये, आर्टिकल 39 ये एक अनुच्छेद है, ये भाग 4 में आपको मिलेगा, जिसको कहते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये जो है 39 ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। और इसका जो कहने का उद्देश्य है या इसमें जो बात कही गई है, यानी कि जो डायरेक्टिव दिया गया है गवर्नमेंट को, वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता के लिए राज्य प्रयास करे, ठीक है। तो इसका जो है इसमें कहा गया है कि आर्टिकल 39 ये के तहत राज्य की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश करे कि मुफ्त और सब तक कानूनी सहायता जो है पहुंचे, यानी कि अपनी बात कानून के समक्ष रखने के लिए उसे सुविधा सरकार के द्वारा मुहैया कराया जाना चाहिए,
ठीक है। तो ये उसी के क्रम में एक प्राधिकरण है जो कहीं ना कहीं उसके लक्ष्यों को पूर्ति करने का काम करता है। तो जो नालसा है इसका काम यह है कि कानूनी रूप से लोगों की सहायता प्रदान करना, वो चाहे सेंट्रल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या उससे भी नीचे जिला लेवल पर हो, हर स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को न्यायिक क्रियाकलाप में कानूनी सहायता मुफ्त रूप से दिलाने का काम जो है किसका है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का है। और ये उसके उद्देश्य के लिए ही काम करता है, ठीक है। उसके उद्देश्य के लिए जो भी इससे काम होता है वो करता है, चाहे जो है किसी को कानूनी सहायता दिलाना हो या कानून की कोई जानकारी की बात हो, ये उन सारे मुद्दों से संबंधित काम करता है। और इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी ये जारी करते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर भी ये जारी करते हैं, जो हेल्पलाइन नंबर है आपका ये, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर भी है, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर आपको जरूरत हो तो आप कॉल करके पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था नालसा। नालसा से सवाल आने की संभावना है, इसलिए मैंने इसको पढ़ाया आपको, और उम्मीद कीजिए कि इससे सवाल आ सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए यूपीएससी में 4 अक्टूबर को नहीं आता तो जो आने वाले स्टेट एग्जाम है उसमें इस क्वेश्चन के आने की संभावना है, ठीक है। इसीलिए इस पर चर्चा करने की ज़रूरत थी, ठीक है। तो चलिए इस क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम कुछ और महत्वपूर्ण मुद्दों को लेंगे, उससे संबंधित बातचीत करेंगे, और खासकर वो मुद्दे जिनसे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद।